ये रात को उनको नींद कैसे आती है? इमरान खान जिस जज को, ये मिन्हास को, ये जो जज मिन्हास है, इसको पता है कि अगर ये मंडे को केस नहीं सुनेगा, ये नाजायज़ केस नहीं ख़त्म करेगा, तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी। ये रात को इसको पता है कि उसके बाद इसी कोर्ट में आएंगे अपील के लिए, और 1 साल तक जज डोगर अपील नहीं लगाएगा। हाँ, उसको उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं, नाजायज़ केस, नाजायज़ ट्रायल है, उस ट्रायल ख़त्म हो चुका है। जो जो उनके जो विटनेसेस आए थे, जो उनके गवाह थे, वो भी बिल्कुल, वो भी जो वो उन 2-3 गवाहों से ये बड़ा क्लियर हो गया है, पीर वाले दिन और जो उन्होंने बुध वाले दिन केस सुना है, कि वो भी ट्रायल, ये जो जज अजरमंद है, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देता है, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि तारीख में इनके नाम जज मिन्हास के, जज ये जो है डोगर के और जज अर्जुमंद के, तारीख तो नहीं भूलेगी। ये अपनी तारीख खुद रकम कर रहे हैं, ना जायज़ सज़ाएं दे रहे हैं, या कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन हम भी इन्हीं से अदालतों में आ रहे हैं ना, इंसाफ तो इधर से ही मांग रहे हैं। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कि कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे, जहाँ पे हमें पता है कि जज बिठाई इसलिए गए हैं ताकि इंसाफ ना मिले। और आज इस जज ने, मिन्हास ने, याद रखें जज मिन्हास को, खुद याद रखेंगे ये, कि जो जज मिन्हास है, जिसको खास लाया गया इसी काम के लिए, इसको पता है कि ये इमरान खान को 1 साल कम से कम, ये और जज डोगर साहब मिलकर कम से कम 1 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने का प्लान बना के ये कर रहे हैं। क्योंकि अब सज़ा होएगी अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी को। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, आपने देख लिया है कि अलकादर में 10 महीने हो जाएंगे, फिर वो सुनवाई हो रही है उस केस की बेल के लिए, तो ये भी तो 10-11 महीने तैयारी करते करते 1 साल लगाएगा ना। तो 1 साल इमरान खान की जज आज मिन्हास कंफर्म कर रहा है, क्योंकि उसने जो डेट दिया है, हम तो वहाँ से उठे नहीं। हमने कहा जब तक डेट नहीं आएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, उनके इरादे नहीं थे डेट देने के। तारीख क्या मिली है? पहला हफ्ता अक्टूबर का, पहला हफ्ता अक्टूबर का। जब हम कोर्ट में बैठे थे मिन्हास, जज मिन्हास की, तो ये जो केस सुन रहा था ना, साथ ही उनकी तारीख दे रहा था पीर की। सबको पीर की मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी को कौन सी तारीख मिली है? जो जब सलमान सफदर कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने कौन सी तारीख दी? पीर की बजाय पहला हफ्ता दिए। वापस आने की जरूरत क्या है? क्योंकि इनको तो सजा हो जाएगी उससे पहले। बरियत का केस है, उससे पहले सजा हो जाए। आप सब कह रही है कि ये प्लान है, ये सारा प्लान के तहत होता है। ये प्लान कैसे टूटेगा, ये प्लान कैसे खत्म आप होगा? मुझे बताएं कि, और ये क्या है? आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप खुद बताएं अपने वीलॉग्स पे कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है। अच्छा, आज 5 जजेस भी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कल आप भी गई इमरान खान का खत लेकर। तो ये दरवाजा जो आपने कल जिक्र किया था कि आखिरी दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट का, वो दरवाजा कैसे खुलेगा इंसाफ के लिए? देखें, अब ये जजेस का ज़मीर के ऊपर है, इंसाफ इन्होंने ही देना है। और जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में क्या होगा? सारों को, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जजेस को भी, जज जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। यहाँ पे एक जज फैसला दे रहे, इनके जो जो इन्होंने खास 3 नीचे से उठा के लाए हैं जज, हाँ, खास लेकर आए। ये 26वीं तरमीम का तोहफे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस 26वीं तरमीम के तोहफे का नतीजा ये है कि एक जज अगर देता है तो आपस में उसका जजमेंट को ओवरटर्न कर रहे हैं एक ही दिन में। इमरान खान की तारीख मिल रही है पहले हफ्ते अक्टूबर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक जजेस और लॉयर्स, वकला खड़े नहीं होंगे इंसाफ के लिए, तो ना तो वकीलों की जरूरत पड़ेगी किसी को, ना कोई अदालतों में कोई आएगा। आज वकला खड़े हुए थे, लेकिन उन वकला के ऊपर पर्चे हो गए। हलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि पहले तो आपके केसेस नहीं लग रहे थे, अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके नेफों से पिस्टल भी बरामद होना शुरू हो गए हैं, मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। तो अब तो वकीलों के ऊपर मुकदमे होंगे, तो खान साहब के फिर मुकदमे लड़ेगा कौन? मैं आपको बताऊं, हम अंदर बैठे हुए थे, हमें अंदर आके पता चला था कि जब आप लोगों के पास, मीडिया के पास आजकल असल में ये पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं ना,
कि भैंस चोरी हो गई और पिस्टल बरामद हो गया, ये बहुत पुरानी चीज़ें। आजकल कोई नई चीज़ें इनको सोचनी चाहिए। अब वो पुराना सिस्टम चल नहीं रहा, सबके पास फ़ोन है। अब आप सोचें, जब सबको पता है कि कोई पिस्टल नहीं था और एक लॉयर जो बार का वो क्या नहीं वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है, सदर, वो जो ये जो वाजिद गिलानी है, हाँ, ये आज ये भूले ना कि ये इसने भी तब भी झूठी अहद किया था इसने, और कहा था पीटीआई वालों को, इन्हीं लोगों को जाके कहा था मुझे वोट दे दो, मैं अहद करता हूँ कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और इसने क्या किया, 26वीं तरमीम के साथ छलांग मार ली। फिर इसने आज फॉल्स फ्लैग किया, क्योंकि मैंने वीडियो देखा यहाँ पे लोगों के पास, ये खुद उतर कर आया है, खुद इसने आके धक्का दिया है और फॉल्स धक्के दिए, फिर फॉल्स फ्लैग किया है और फिर जाके इन्हीं पे पर्चे कटवा दिए। देखें, काटते जाओ पर्चे। ये जंग इंसाफ के लिए है और इंशाल्लाह ये डरे हुए हैं सारे। ये वाजिद जिलानी भी डरा हुआ है, ये लोगों से पैसे मांगता फिर रहा था। मुझे भी किसी ने अंदर बैठ के बता रहे थे कि ये तो अली गंडापुर से भी 5 करोड़ मांग रहा था, पता नहीं कोई बिल्डिंग बनाने के। तो ये इस किस्म के अब ये इनको छोटे मोटे पैसों का नहीं, ये बड़े पैसों की गेम है, तो इसलिए उसे आके धक्के देने ही थे जिन्होंने इसे वोट दिया। ये तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। इसने नहीं, मैंने नहीं इल्जाम लगाया, मैं कहा किसी ने मुझे कहा बताया, अलेज्ड है, कोई अंदर हमें लॉयर्स बैठ के बता रहे थे अलेज्ड है ना, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो आपको बताया। देखें, मेरे ऊपर और 4 पर्चे कटवा दें, हमारे ऊपर तो पर्चे ही काट रहे हैं, मीडिया वाले भी काट रहे हैं, लॉयर्स भी काट लें, कोई रह गया तो वो भी आ जाए। जज साहब के सामने खड़े हुए थे, उन्होंने खास कहा था कि अगर आप पीर की तारीख नहीं देते इस केस के लिए, ताकि इसको बंद किया जाए, इस केस को जो तोशाखाना 2 चल रहा है वो उधर अडियाला में, तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं, मैं तो वापस नहीं आऊँगा। और जब हम वहाँ बैठे हुए थे, जो जितने केसेस सुन रहे थे, जज साहब उनको पीर ही की तारीख दे रहे थे, हर केस को पीर की तारीख दी। तो इमरान खान के केस को क्या दिया, पहला हफ्ता अक्टूबर का, जबकि इनको पता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इसमें तारीख देनी थी तो पीर की देता। लेकिन ये जो जज मिन्हास है, इसने, ये 26वीं तरमीम का जज है और 26वीं तरमीम के आज नताइज आप देख लें क्या हो रहा है, क्योंकि ये सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान को अगला कम से कम 1 साल कंफर्म कर रहे हैं कि 1 साल इमरान खान को जेल में रखना है, क्योंकि अब वहाँ पे इस अगले हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी तोशाखाना 2 में। हालांकि वहाँ पे केस ख़त्म हो गया है, जज अर्जुमन को ख़त्म हुए केस के ऊपर सज़ा देनी पड़ेगी। पहले तो वो जज साहब को सारी ज़िंदगी तारीख में लिखे जाएंगे, जज अर्जुमन, फिर यहाँ आएगी तारीख, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ जज डोगर ये केस नहीं लगाएगा, उनको सुनेगा नहीं। और ये मज़ीद अगर अलकादिर को ये 1 साल घसीट सकते हैं, 9-10 महीने, तो आप ये सोच लें कि जो अगला केस है उसको भी 9-10 महीने घसीटने का। अच्छा, ये बताइएगा कि 24 घंटे का टाइम जो इस्लामाबाद आई पाकिस्तान ने, अब 24 घंटे गुजर गए हैं, इमरान खान का बंद लिफाफा चीफ जस्टिस को पहुंचा दिया गया था, उसके ऊपर कोई आपको इतला मिली है? 24 घंटों के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है? देखें, 24 घंटे तो चीफ जस्टिस के पास थे ना, तो 24 घंटे में चीफ जस्टिस ने अपने जजेस को बताना था ना कि इंसाफ दे दें। तो 24 घंटे में फिर नज़र तो यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जजेस को कोई हदायत नहीं दी कि आप इंसाफ दें। उसका नतीजा ये है कि 24 घंटे के बाद हमें यहाँ से ऐसी तारीख मिली है, तोशाखाना 2 ख़त्म नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि उसने तारीख ऐसी दी है कि अगले हफ्ते तोशाखाना के अंदर सज़ा अडियाला में हो जाएगी। तो ये उसके 24 घंटे के ख़त के नताइज आपको बता रही हूँ।